देखिए, दलित जो शब्द है वो अपने आप में ही कंट्राडिक्शन का है। आप यदि दलित होना गुनाह नहीं है, दलित मानसिकता होना गुनाह है। आपकी मानसिकता क्या है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम क्या मानते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर कभी अपने आप को दलित या वो नहीं मानते थे। उन्होंने उस परिधि को लांघ दिया, उस परिधि को पार कर दिया जब पूरे विश्व में वो फादर ऑफ नॉलेज जाने लगे। अर्थात उनके लिए, ज्ञान के लिए, उनके लिए किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं थी, उनकी मानसिक क्षमता की आवश्यकता थी, जो उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। ये जानना होगा कि हम दूसरों को यदि देख रहे हैं कि वो हम पे अत्याचार कर रहे हैं, तो हमें जानना पड़ेगा कि हम कहां पर कमजोर पड़ रहे हैं। हमें अपनी शक्ति को पहचानना पड़ेगा कि हम मूल निवासी इस भारत को, इस सृष्टि को, इस भारत की भूमि को किस तरीके से संगठित कर पाएंगे कि नहीं, या हम खुद प्रभावित हो जा रहे हैं। अभी साहब ने कहा कि 131 लोग हैं पार्लियामेंट में, कभी कोई होता है, कभी कोई होता है। और बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से उनकी औकात हुई कि वो पार्लियामेंट में और विधानसभा में है, और सौयों लोग हैं, हजारों लोग हैं अलग अलग जगह पर, और मेरी औकात हुई कि मैं आपके सामने बोल पाऊं। ये सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है कि आप और मैं यहाँ पर विचार और विमर्श और डिबेट की बात कर रहे हैं। बात यहाँ पर हिंदू राष्ट्र या किसी धार्मिक परिप्रेक्ष्य को लेने की नहीं है, और ना ये जगह, ये स्थल भाषण का है। राजनीतिक भाषण, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, विचारधाराओं का मतभेद होता है, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी एक विचारधारा की गारंटी देती है कि हम इस विचारधारा से हैं। पर ये मान लीजिए बंधुओं कि किसी भी राजनीतिक दल की कोई विचारधारा नहीं होती। देयर इज द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। देयर इज नो आइडियोलॉजी कि आप कहें कि मैं सेकुलर हूं और कोई कहे कि मैं कम्युनल हूं। They will not say कि anybody else is a communal. They will say we are secular. That comes under in our constitution. ये हमारे संविधान के अंतर्गत है। जब संविधान में शब्द धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म या समाजवाद नहीं जोड़ा गया था, तब भी भारत फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों के माध्यम से बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के आपके मौलिक अधिकार आपको देने की गारंटी देता था। लेकिन तब भी हमें जरूरत पड़ी कि हमें उस शब्द को चिन्हित करना चाहिए, क्योंकि व्यवहारिकता में तो लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। हाउ मेनी पीपल आर अवेयर, दोज आर सिटिंग ओवर हियर, कि उनको सारे फंडामेंटल राइट और मौलिक अधिकार पता है। ये प्रश्न है आपके लिए, क्योंकि ये फोरम है प्रश्न का, कि यहाँ पर डिबेट है। डिबेट सिर्फ इसकी नहीं है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है या नहीं है। डिबेट इस बात की है कि क्या आपके अंदर अपने अस्तित्व को जानने की जिज्ञासा है या नहीं है, या आप आगे जाकर इसके संदर्भ में संघर्ष कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इतिहास उनको याद नहीं करता जो सफल होते हैं, इतिहास उनको याद करता है जो संघर्ष करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा, संगठन और संघर्ष की बात जो की है, वो समझने की जरूरत है। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि तुम मुझे मानो। बाबा साहब ने भगवान गौतम बुद्ध, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, भगवान का शब्द का उसका अर्थ समझिए। उन्होंने कहा भगवान, भा से भूमि, गा से गगन, आ से अग्नि, वा से वायु और ना से नीर। अर्थात ये प्रकृति, ये सृष्टि, और सृष्टि प्रकृति आप में भी है, मुझ में भी है, हम सब में प्रकृति है। तो कोई भगवान ऐसा कोई नहीं है। वो श्रेष्ठ मनुष्य हो सकते हैं जो संपूर्ण समाज के लिए सोचते हैं, वो सभी मानव सभ्यता के लिए कार्य करते हैं। ऐसे महापुरुषों को हम भगवान कहना चाहें तो भगवान कहे, तो हमारे लिए हमारा भगवान
भगवान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। हम इसको धर्म से नहीं आंकते। हिंदू एक संस्कृति, एक सभ्यता अपने तरीके की है। आप हम सब लोग जिस परिभूमि पर रहते हैं वहाँ पर हम सब लोग एक सभ्यता संस्कृति को अपने जीवन में उतारते हैं, चाहे वो राज्य के स्तर पर हो, समाज के स्तर पर हो, या फिर अपनी क्षेत्रीय ढांचे के स्वरूप में हो। हिंदू शब्द के अंतर्गत जाना कि राष्ट्र हिंदू हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, वो अगर होगा तो वो संविधान के माध्यम से ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। कोई आपसे मनवा नहीं सकता यदि आप ना माने, क्योंकि आपके पास संविधान है। संविधान, हम कहें संविधान तो खत्म हो रहा है, हमें उसे बचाना है। संविधान अपने आप को स्वयं बचा लेता है, सिर्फ आपको अपने संविधान के साथ खड़ा होना है। आपकी क्या औकात है कि आप संविधान को बचाएंगे? संविधान अपने आप को बचाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक बात शायद सभी लोग परिचित भी होंगे और जानते भी होंगे। बाबा साहब अंबेडकर की किताबों को किसी ने लिखी, उस पर मत जाना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो स्वयं ने किताब लिखी उसको जरूर पढ़ना, अपने बच्चों को उसको जरूर पढ़ाना, अपने युवाओं को। जो युवा, मैं खासकर यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ और युवाओं से रूबरू होती हूँ ज़्यादातर। ये जैसे कहा जाए, मुझे लगता है कि आप सब लोग जो रिटायर हो गए या आप दिशा निर्देशक हो सकते हैं, पर मेरी चिंता मेरा युवा भारत है, मेरा भविष्य भारत है। हम उस भविष्य भारत को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? क्या हम उन्हें सिर्फ झंडे पकड़ाने का काम कर रहे हैं, या हम उनको कलम उठाकर भी एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कलम पकड़ाएं और कहें कि अपनी कलम की ताकत से आगे बढ़ो, किसी के आगे मत झुको, स्वाभिमान अपने सबसे प्रथम रखो। आप स्वाभिमान के आगे कभी भी समझौता मत करो, और यदि आए तो आंदोलन को क्रांति में तब्दील कर दो, उससे भी पीछे मत हटो। आपको ये अभी इस समय बहुत सारी एट्रोसिटीज और जिसे कहा जाए हमारे वंचित समाज के साथ, भाई अत्याचार तो उसमें होता है ना, वो कई तरीके से कमजोर होता है। और सबसे बड़ी कमजोरी तो हमारी आर्थिक कमजोरी है, हमारी डिपेंडेंसी है, हमारी निर्भरता है कि हम कितने निर्भर हैं। तो हमें अपने युवाओं को स्वावलंबी बनाने पर ध्यान देना होगा। सरकारी नौकरियां इतनी नहीं, हम ये कहते रहे, राजनीतिक मुद्दा बनाते रहे कि सरकारों ने नौकरी 2 करोड़ नौकरी, मान लीजिए कि 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, 2 करोड़ नौकरी भी मिल जाती है, आपको कितना % मिलेगी? 2 करोड़ नौकरी में तो ये नहीं कहा गया कि सारी 2 करोड़ एससी को मिलेगी, आपको सिर्फ 7% नौकरी मिलेगी। आपको 100 में से सिर्फ 7 नौकरी मिलेगी, 8 नौकरी मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा 15 नौकरी मिलेगी। लेकिन आपको स्वावलंबी होने के लिए आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, ये जान लीजिए। स्वाभिमान के साथ बढ़ना होगा, और जब तक आप एक दूसरे का हाथ, बाबा साहब ने कहा देयर इज नीड ऑफ द क्लासलेस सोसाइटी। आप लोग कास्ट पे बात कर रहे हो, कास्ट को समाप्त पहले अपने अंदर से करो। बहुजन समाज जितना है उसके अंदर बाबा साहब ने तो लिस्ट में, एससी लिस्ट में 1028 जातियों के बारे में बात की। आपको क्या लगता है सिर्फ 1028 जातियां हैं? नहीं, हजारों जातियां हैं, और हम लोग उन जातियों के अंतर्गत बटे हुए हैं। हमें कहते ना, हमें तो अपने नो लूटा गैरों में कहा, तो मैंने अभी बताया कि हमें अपनों के बीच में सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। बाबा साहब बंधुता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। बंधुता को समझना पड़ेगा, भाईचारे को समझना पड़ेगा। जाति से पहले सिर्फ अपने, ये मेरे समाज से ऐसी है, बस इसको समझना पड़ेगा, तब जाकर आप एक साथ खड़े होंगे। कहेंगे वाल्मीकि इसके साथ हो रहा है, मैं तो इससे बड़ा हूं, तो कुछ नहीं होगा। ये जाटव है तो ये तो जरा अलग है, मैं कुछ और हूं तो ये इससे कुछ नहीं होगा। हमको बिना उसकी जाति के
अपने संबंधों को एक दूसरे के साथ जोड़ना पड़ेगा। हम कहते हैं ना, रोटी बेटी का रिश्ता, हमें क्यों ही अपनी बेटी ब्राह्मण को देनी है? पहले हम आपस में तो एक दूसरे के रिश्तेदार बन जाए। जब हम आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं बनेंगे, धी देते हैं, तो उसके प्रति हमारा समर्पण होए वह दूल्हा भाई हो जाता है, सम्माननीय हो जाते हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि हमारी अपनी खुद की जातियों के अंदर भी ऊंच और नीच है कि नहीं? मैं झूठ बोल रही हूं, बताइए, है कि नहीं है? हम प्रताड़ित हैं अपने लोगों से, और हमारे प्रति कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? जो लोग अभी पदासीन हैं।